हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज 1.25 के बारे में। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये 25वां सवाल है सॉलिड स्टेट का, जिसमें कि सवाल जो है वो बेस्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर। जी हाँ, अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़े हैं, अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट उसमें पढ़े हैं, तो आप लोग यही एग्जाम्पल लेके एनसीईआरटी बुक में पढ़े होंगे या देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल ही यहाँ पर सवाल के रूप में लाया गया है। सवाल यहाँ पर यह कहता है कि इफ NaCl इज डॉप्ड विथ 10 to the power -3 मोल % ऑफ SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। आपको यहाँ सवाल में कह रहा है कि अगर सोडियम क्लोराइड में डॉप्ड मतलब होता है इम्प्योरिटी मिलाना, तो यहाँ पर स्ट्रांसियम क्लोराइड इम्प्योरिटी ग्रुप में थोड़े से अमाउंट में, यानी कि 10 to the power -3 मोल % में यहाँ पर जो है NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 डाला जा रहा है। तो बोलता है यहाँ पर कैटायनिक वैकेंसीज कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता दें कैटायनिक वैकेंसी आखिर क्यों होती है। तो याद रखिएगा, कोई भी क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, हमेशा यही चाहता है कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखे, यानी कि उसमें नेट चार्ज जो है वो जीरो रहे हमेशा। तो जब यहाँ पर हम लोग NaCl क्रिस्टल में स्ट्रांसियम क्लोराइड डालते हैं, तो स्ट्रांसियम के आयन जो है सोडियम के आयन को रिप्लेस करके उसके जगह पर कुछ इस तरह से बैठ जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि एक स्ट्रांसियम आयन जो है चार्ज के मामले में अगर देखें तो 2 सोडियम आयन की इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक सोडियम आयन पर 1 प्लस चार्ज होता है और एक स्ट्रांसियम आयन पर 2 प्लस चार्ज होता है। तो अकेला एक स्ट्रांसियम आयन 2 सोडियम आयन की इक्विवेलेंट है चार्ज के मामले में। तो यानी कि अगर एक स्ट्रांसियम आयन जाएगा तो वो अपने जैसे 2 सोडियम आयन को गायब कर देगा, और जिसमें कि एक के प्लेस पर खुद जाकर के बैठ जाएगा और एक सोडियम आयन का प्लेस क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। और इसी खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसीज। यही खाली स्पेस कहलाता है कैटायनिक वैकेंसी, ये कहलाता है, यही खाली स्पेस कैटायनिक वैकेंसी कहलाता है। तो सवाल यही पर यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कैटायनिक वैकेंसी क्यों होती है। अब यहाँ पर आप देखो कि NaCl और SrCl2 के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो इस रिलेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्ट्रांसियम आयन जब हम लोग डालते हैं तो 2 वैकेंसी क्रिएट होती थी, लेकिन एक में तो स्ट्रांसियम आयन खुद बैठ गया, वैकेंसी कितनी बची, एक ही बची। तो यानी कि कॉमनली अब हम याद कर लेंगे इस तरह से कि एक स्ट्रांसियम आयन डालने से एक ही कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल कर रहा है कि हमारे पास हम जो 10 to the power -3 मोल % यहाँ पर हम SrCl2 डाल रहे हैं NaCl में, तो जाहिर सी बात है कि जितना हम मोल Sr2+ डाले थे उतनी मोल कैटायनिक वैकेंसी बनी थी, दोनों के नंबर सेम होते हैं। तो जितना मोल हम SrCl2 डालेंगे उतनी ही मोल कैटायनिक वैकेंसी यहाँ पर डेवलप होगी, और हमें वही कैटायनिक वैकेंसीज की संख्या यहाँ पर सवाल में पूछी जा रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर हम कुल यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, सिंस 1 मोल ऑफ SrCl2 creates 1 मोल ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। यानी सिंपल वे में कह दे अगर हम लोग, तो नंबर ऑफ Sr2+ आयंस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इन NaCl। याद रखिएगा, यहाँ पर सारे क्रिस्टल में ये बात नहीं होती है। अगर यहीं पर हम अगर एल्युमिनियम Al3+ अगर हम ऐड करते तो एल्युमिनियम का आयन 3 सोडियम आयन के इक्विवेलेंट हो जाता, जिसके कारण से 3 सोडियम आयन गायब हो जाता है वहां पर, और एक एल्युमिनियम आयन एक सोडियम आयन के प्लेस पर बैठ जाता है, फिर भी 2 गैप खाली रह जाते, तो वहां कैटायनिक वैकेंसी 2 बन जाती। एक एल्युमिनियम के जाने के बाद 2 कैटायनिक वैकेंसी बन जाती। इसलिए रटना नहीं है, यहाँ पर इस केस में केवल ऐसा हो रहा है कि जितना स्ट्रांसियम आयन है उतने ही यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में उतने ही कैटायनिक वैकेंसी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लें पहले कि हमारे पास कितने स्ट्रांसियम आयन हम लोग डाल रहे हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रांसियम आयन है, नंबर ऑफ स्ट्रांसियम आयन जो हम लोग ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 10 to the power -3 मोल %, 10 to the power -3 मोल % ले रहे हैं। परसेंट को सॉल्व कर देंगे, नंबर में अगर निकालेंगे तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power -3
बट्टे 100 मोल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻⁵ मोल हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया कि 10⁻⁵ ये स्ट्रॉन्शियम आयन निकला। अब मोल है यहाँ पर, तो आप जानते ही हैं कि एक मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर पार्टिकल होते हैं। तो 10⁻⁵ मोल में कितने पार्टिकल होंगे? तो मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये निकल के आएगा हम लोग के पास 6.022 इंटू 10⁻23 में से 5 घट जाएगा तो 18 मोल आ जाएगा। ये निकल गया हम लोग के स्ट्रॉन्शियम आयन की संख्या, यानी कि हमने इस क्रिस्टल में इतने स्ट्रॉन्शियम आयन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्शियम आयन जितना डालेंगे हम लोग उतने ही कैटायनिक वैकेंसी बनेंगे। तो जो स्ट्रॉन्शियम आयन की संख्या निकली वही हमारा कैटायनिक वैकेंसी की भी संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये मोल, सॉरी यहाँ पर मोल नहीं होगा, ये संख्या निकल गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर यही इतना संख्या इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल यहाँ पर समझ में आया होगा कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में इस तरह के इम्प्यूरिटीज़ के जब कुछ परसेंटेज हम लोग ऐड करते हैं किसी क्रिस्टल में, तो कैटायनिक वैकेंसीज का जो नंबर पूछेगा उसको इस तरह से फिगर बना करके हम लोग देख लेंगे कि इम्प्यूरिटी के आयन डालने के बाद कितने कैटायनिक वैकेंसी वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। उस हिसाब से उस रिलेशन को लिख करके समझ करके पहले हम लोग देख लेंगे कितना आयन हम लोग डाल रहे हैं अंदर में, उस आयन की संख्या निकाल लेंगे, फिर उस हिसाब से कैटायनिक वैकेंसी हम लोग लिख देंगे कि कितने कैटायनिक वैकेंसी हमारे क्रिस्टल में बनने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही एनसीईआरटी के रेगुलर वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और आप जो है सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचें।